हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल में आज दोस्तों प्रोटोकॉल टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों इस बुक का मीन्स टॉपर्स नोट का दोस्तों सेकेंड क्लास होगी और लेक्चर नंबर 14 है। आइए दोस्तों प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं थोड़ी सी डिफिनीशन कल भी आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया हूं। प्रोटोकॉल के बारे में देखिए दोस्तों, प्रोटोकॉल होता क्या है, आप ये 2-3 वर्ड केवल याद कर लीजिए, आपको प्रोटोकॉल रट जाएगा। प्रोटोकॉल होता है दोस्तों सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल। अब देखिए सेट ऑफ रूल, अब जिसके टर्म में आपको लिखना है वहां पे यहां लगा दीजिए। जैसे ऑन नेटवर्क में है तो ऑन कंप्यूटर नेटवर्क डाल दीजिए, ठीक है। ऑन नेटवर्क, ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको लिखना है आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। वही चीज इसमें भी है। आइए चलिए समझते हैं। देखिए प्रोटोकॉल नियमों का वो सेट है दोस्तों जो कि डाटा कम्युनिकेशन के देखरेख करता है। मींस कि प्रोटोकॉल निम्न सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित करना या नहीं, ठीक है। नेटवर्क एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, कब और कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये दोस्तों सब प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। और प्रोटोकॉल से ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दो नेटवर्क आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो डाटा का जो ट्रांसफरिंग होता है दोस्तों वो प्रोटोकॉल के ही माध्यम से होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, इंटरनेट पे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें इंटरनेट या वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आया? इंटरनेट पे सूचनाओं को मींस ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट, या इसी को वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है। इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। बहुत डिटेल से आपको पूरे टॉपिक को अध्ययन करना पड़ेगा। जानते हैं कि आपके सामने जस्ट जो है आपकी नौकरी रखी है, बस तैयारी उस हिसाब से करना है दोस्तों कि बीटेट भी निकले और टीआरई 4.0 भी क्रैक हो, क्योंकि बीटेट में पूरा 100 नंबर का दोस्तों कंप्यूटर रखा मिलेगा और टीआरई 4.0 में आपको 80 नंबर का कंप्यूटर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये किस में मिलेगा? दोनों 150 नंबर के पेपर होते हैं, तो बहुत बड़ी भूमिका है अपने कंप्यूटर की, ठीक है। अब देखिए प्रोटोकॉल को निम्न एलिमेंट्स होते हैं प्रोटोकॉल के, जैसे सिंटैक्स या डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होता है दोस्तों, सिंटैक्स, ठीक है। फिर सिमेंटिक क्या होती है? आपकी लालसा बढ़ती रहेगी कि सर फिर सिमेंटिक बताइए क्या होता है। तो सिमेंटिक देखिए, यह इंफॉर्मेशन बिट को इंटरप्रिएट करने के नियम को डिफाइन करता है, मींस की परिभाषित करता है। आगे फिर टाइमिंग क्या है? यह प्रोटोकॉल की सेंडिंग और रिसीविंग स्पीड को डिफाइन करता है। दोस्तों बहुत अच्छा मुझे इस बुक का कंटेंट लगा, तभी मैं आपके सामने वो इस बुक का कंटेंट को मतलब पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इससे ये बहुत समरी है और आप इससे इतना पढ़ लिए तो इसके बाद कोई बुक की यूज नहीं करना होगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और वो भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वेब पर कुछ प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी/आईपी, पीपीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। अब सर अब आपकी लालसा होगी सर इनका फुल फॉर्म बता दीजिए, तो सुनिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आया? आदि का प्रयोग किया जाता है। अब हम आइए दोस्तों टीसीपी/आईपी को समझते हैं। पहला प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा, ये तो समझ लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन यहां से आता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए
टीसीपी आईपी एंड टू एंड कनेक्टिविटी, देखिए यहां से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जिसमें डाटा की फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग, संचरण के रूट्स और इसे प्राप्त करने की विधि इत्यादि सम्मिलित हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ऐसे आप ऐसे इसकी डिफिनेशन बनाइए तब आपको मजा आएगा। देखिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, क्या करता है दोस्तों, एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कौन करता है, टीसीपी आईपी, जिसमें डाटा की फॉर्मेटिंग होती है, एड्रेसिंग, संचरण के रूट्स और इसे प्राप्त करने की रूल्स वगैरह मींस विधि वगैरह इसमें सम्मिलित होते। इस प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला टीसीपी और दूसरा आईपी टीसीपी, ठीक है। अब टीसीपी पहला वाला पहले देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये पहला भाग, ठीक है। अब देखिए यहां पे आईपी टीसीपी क्या लिख गया, इसको हटा दीजिए, आप आईपी समझिए, ठीक। यह संदेश का, अब टीसीपी समझाता हूं, यह संदेश का सेंडर के पास ही पैकेटों के एक सेट में बदल देता है, ठीक है। यह संदेश को सेंडर के मींस मैसेज को सेंडर के पास ही पैकेट की स्पेलिंग लिख देता हूं, ये लीजिए, पैकेट्स का एक सेट में बदल देता है, जिसे रिसीवर के पास पुनः कलेक्ट कर संदेश को वापस हासिल कर लिया जाता है, मतलब कि वापस प्राप्त कर लिया जाता है। इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब आपके क्वेश्चन आया कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, चार ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आपको टीसीपी मिले, तुरंत आप क्लिक कर दीजिए। क्या मिले दोस्तों, टीसीपी दिखे, तुरंत आप ऐसे टिक कर दीजिए। आगे देखिए, टीसीपी ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर से मेल खाता है, मींस ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें दोस्तों ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। कौन कौन से लेयर होती है, 7 लेयर होती है। अब यहीं पे मैं आपको इसको पहले समझा देता हूं, उसके बाद इसमें चलेंगे। देखिए यहां पे आ जाइए, 7 लेयर, एक कोड बताता हूं आपको, उस कोड को याद कर लीजिए, 7 लेयर आपको याद हो जाएगी। देखिए, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, समझ में आया इतना। देखिए एसटी का मतलब स्पीड टेस्ट, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे, सभी लोग स्पीड टेस्ट देते हैं। देखिए पहला है दोस्तों, यहां से देखिए, पी से फिजिकल लेयर, यहां से डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर और टी से क्या हो गया दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और एस से दोस्तों सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट हो गया, एस से सेशन लेयर हो गया, और ये ए से एप्लीकेशन लेयर, और यहां पे आप है ना, और यहां पे पी है, ठीक है। ये है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पे लिखिए, पहला नंबर क्या है दोस्तों, फिजिकल लेयर। देखिए कितना सारांश में बिल्कुल याद हो जाएगा, फिजिकल लेयर, अब आप कभी भूलेंगे ही नहीं। डी से दूसरे नंबर का, डी से डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, समझ में आया दोस्तों। और एन से क्या है, नेटवर्क लेयर, तीसरा क्या है, एन है मतलब नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। और चौथे नंबर पे आएगा टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, समझ में आया। और पांचवें नंबर पे आएगा दोस्तों एस से सेशन लेयर, सेशन लेयर, ठीक है। और यहां आप मतलब पी से प्रेजेंटेशन लेयर, छठवें नंबर पर प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब यहां देखिए, यहां ए से क्या हो गया दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर, सातवां है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए ये तीन जो है,
यहाँ पे इसको भी अब देख लीजिए यही लगातार। ये 3 नीचे की जो है ये है लोअर लेयर, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर लेयर, ठीक है। और ये 3 ऊपर के ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, अपर लेयर। क्या बोलती हैं, अपर लेयर। और इसे बोलते हैं दोस्तों बीच वाले को मिडल लेयर। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, यही है कि टीसीपी मॉडल कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो है मेल खाता है, तो मिडिल लेयर में मेल खाता है। टीसीपी निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट्स में कैसे तोड़ा जाना चाहिए। समझ में आया? आगे देखिए, अब आईपी क्या है दोस्तों। यह विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क स्थापित करके आपस में कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रोवाइड करता है, मींस परमिशन देता है दोस्तों। आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालती है, मींस आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य कौन संभालता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह अनेक स्टैंडर्ड के आधार पर पैकेटों के एड्रेस को बनाए रखता है। प्रत्येक इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट में सोर्स तथा डेस्टिनेशन का पता होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा को डाटाग्राम के रूप में प्रसारित करता है। अब अगला देखिए दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी की बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है। एफटीपी देखिए, इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता और कंप्यूटरों से फाइल को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। मींस कि अपलोडिंग डाउनलोडिंग करने का काम किसके पास है, एफटीपी के पास है, ठीक है। अपलोड और डाउनलोड, अपलोड और डाउनलोड किसके पास है दोस्तों, डाउनलोड किसके पास है, ये है एफटीपी के पास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं और वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, और देखिए इसमें एफटीपी 2 अलग अलग कनेक्शन स्थापित करता है, एक डाटा ट्रांसफर के लिए है और दूसरा कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। एफटीपी कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर 21 और डाटा कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर 20 का उपयोग करता है। कंट्रोल कनेक्शन के लिए 21 याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कनेक्शन के लिए 20 का इस्तेमाल करता है। एफटीपी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे कौन सा, फाइलजिला है, कॉन्कोरर है, केडीई है, क्रॉस एफटीपी है और साइबर डक इत्यादि। ये सब दोस्तों एफटीपी के एग्जाम्पल हैं। तीसरा देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आ गया दोस्तों। यह एक संचार प्रोटोकॉल है, मींस यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए सिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है। मींस कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसे रिक्वेस्ट और रिस्पांस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मींस कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों एचटीपी को। दे ध्यान रखिएगा, ठीक है, एचटीपी को कहा जाता है। आगे देखिए, यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किसी प्रकार फॉर्मेट व संचरित किया जाता है व विभिन्न कमांडों के उत्तर में वेब सर्वर या ब्राउजर क्या एक्शन लेंगे। यहां पे देखिए एचटीटीपी एक मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहां पे एचटीपी में टी भूल गया, क्या एक एचटीटीपी होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पांस, ठीक, सॉरी इसके लिए। एचटीटीपी एक
स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश स्वतंत्र होकर क्रियान्वित होते हैं। HTTP रिक्वेस्ट, HTTP अनुरोध में निम्न पंक्तियां शामिल हैं, जिनमें देखिए रिक्वेस्ट लाइन है, हेडर फील्ड है, मैसेज बॉडी होता है। अब यहां पे कार देखिए, इसके क्या है, कार क्या है, पहली पंक्ति यानी रिक्वेस्ट लाइन रिक्वेस्ट मेथड यानी गेट या पोस्ट को निर्दिष्ट करती है। दूसरी पंक्ति हेडर निर्दिष्ट करता है, जो सर्वर के डोमेन नाम को इंगित करता है, जहां से index.htm पुनः प्राप्त किया गया है। अब HTTP की प्रतिक्रिया देखिए, HTTP रिक्वेस्ट की तरह HTTP प्रतिक्रिया की भी कुछ संरचना होती है, HTTP प्रतिक्रिया में शामिल है, जैसे स्टेटस लाइन है, हेडर्स हैं और मैसेज बॉडी होती है। अब टेलनेट प्रोटोकॉल देखिए, ठीक है दोस्तों, टेलनेट का भी बहुत उपयोग है। टेलनेट एक मानक TCP/IP प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग ISO द्वारा दी गई वर्चुअल टर्मिनल सेवा के लिए किया जाता है। यह एक स्थानीय मशीन को दूसरे से जोड़ने में सक्षम बनाता है, जिसे कंप्यूटर को जोड़ा जा रहा है। उसे रिमोट कंप्यूटर कहा जाता है, और जो कनेक्ट हो रहा है उसे स्थानीय कंप्यूटर कहा जाता है। टेलनेट ऑपरेशन हमें स्थानीय कंप्यूटर में दूरस्थ कंप्यूटर पर किए जा रहे कुछ भी प्रदर्शित करने देता है। अब ICMP देखिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यदि दोस्तों आपको कुछ न याद रहे तो आप इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, उससे आपको कुछ सहायता एग्जाम में जरूर मिलेगी। ICMP देखिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यह IP डाटाग्राम के भीतर समाहित है, मीन्स IP डाटाग्राम में ही निहित है, ठीक है। होस्ट को नेटवर्क समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है ICMP। अब ARP देखिए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखिए इतना सारांश में देखिए आप प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब दोस्तों बहुत अच्छा है, इसलिए यहीं से आप कंटेंट को उठा लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, तो और मजा आएगा। देखिए इसका काम एक ज्ञात IP एड्रेस से एक होस्ट का हार्डवेयर एड्रेस खोजना है। ARP के कई प्रकार हैं, जैसे रिवर्स ARP है, प्रॉक्सी ARP है, और ग्रेट्युटस ARP है, और इनवर्स ARP है, ठीक है। आगे देखिए UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ऐसा कोई सुविधा प्रदान नहीं करता है यदि आपके एप्लीकेशन को विश्वसनीय परिवहन की आवश्यकता नहीं है, तो यह गो टू प्रोटोकॉल है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही लागत प्रभावी है। TCP के विपरीत जो कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल है वो UDP कनेक्शन रहित है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिए, अभी हमने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब SMTP, इसके पहले हमने नाम लिया है। देखिए ईमेल भेजने वितरित करने के लिए वे प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है जो प्रोटोकॉल प्राप्तकर्ता की ईमेल ID प्राप्त करने के लिए मेल के हेडर का उपयोग करता है। बिल्कुल सारांश में लिखा है दोस्तों, मस्त तरीके से लिखा है। और मेल का आउटगोइंग मेल की कतार से प्रवेश करता है, मतलब क्यू से प्रवेश करता है, और जैसे ही यह मेल प्राप्त करने वाले ईमेल ID को डिलीवर करता है, यह ईमेल को आउटगोइंग सूची से हटा देता है, मतलब डिलीवर करने के बाद उसको मिटा देता है। समझ में आया? आगे देखिए HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक HTTP था इसके पहले, ठीक है, जिसके बारे में हम अच्छे से देखे, यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTPS है, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का एक विस्तारित रूप है। इसका उपयोग
इसका उपयोग इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए SSL और TLS मतलब इसका फुल फॉर्म है ऐसे सॉकेट सिक्योर लेयर होता है दोस्तों। प्रोटोकॉल वाले कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। अब POP3 देखिए, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, इसी को पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 भी बोलते हैं। POP3 इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 को संदर्भित करता है। यह प्रोटोकॉल हमें प्राप्तकर्ता मेल सर्वर पर मेल बॉक्स से प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर ईमेल प्राप्त करने और प्रबंधन करने में मदद करता है। अब आगे यूजर नेट प्रोटोकॉल देखिए, इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। इस सेवा के तहत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह किसी भी विषय पर अपने विचार, सलाह आदि का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे यूजर नेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल देखिए, PPP, ठीक है, PPP इसी को लिखते हैं। इसी को क्या लिखते हैं दोस्तों? PPP भी लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह एक डायल अप अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस आकार के कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है जिसमें डाटा को 9600 बिट्स पर सेकंड से भेजा जा सकता है। अब आगे देखिए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों? WAP है, ठीक है, WAP वेब ब्राउजर मोबाइल डिवाइसों में प्रयोग होने वाले वेब ब्राउजर हैं। यह प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर की सेवाएं प्रदान करता है। अब है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यह IP नेटवर्क पर ध्वनि संचार का वितरण करने में प्रयोग होता है, जैसे IP कॉल्स। अब इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स देख लीजिए, जैसे www दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे मैं वेरी मोस्ट कहूं दोस्तों, वो तो वहां से क्वेश्चन बना ही है और बनते चले आए। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब विशेष रूप से फॉर्मेटेड मतलब स्वरूपित फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर एक प्रणाली है। www की अवधारणा स्विट्जरलैंड में 1989 में सर्न मतलब यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा प्रदान की गई थी। बहुत बार आता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये डेट आप याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 ईस्वी में किया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में दुनिया की पहली वेबसाइट और वेब सर्वर बनाया। इसका पता मतलब इसका एड्रेस info.cern.ch था। अब देखिए कभी कभी अगर आपको 1989 नहीं दिया है और 1991 दिया है तो पूरे जो दुनिया में विस्तार हुआ है 1991 हुआ में तो तुरंत लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे, ठीक है, सही ही जाएगा। 1989 दिया है तो 1989 तो लगाना है। अब आगे देखिए इतना इस 1994 ईस्वी में सर्न तथा MIT ने www कंसोर्टियम का सेटअप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। इस संस्था का गठन वेब का आगे विस्तार करने के लिए, प्रोटोकॉल मानक बनाने के लिए तथा विभिन्न साइटों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसकी वेबसाइट http://www.w3.org बनाई थी, ठीक है। डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज HTML में फॉर्मेटेड होते हैं तथा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल का समर्थन भी ये करता है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली इंटरएक्टिव
मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंटों मीन्स ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और टेक्स्ट इत्यादि इसके विशिष्ट फीचर होते हैं। कैसे काम करता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मुख्य रूप से www इन चरणों का पालन करने का काम करता है। ठीक है, जब आपके ब्राउजर में एक URL टाइप करते हैं तो उदाहरण के लिए जैसे इस तरीके आप टाइप करें, पर जाने के लिए www ठीक है पाठशाला classes.in लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे। मतलब ये इन्होंने लिखा है कि आप कुछ भी अपनी वेबसाइट डाल के आप सर्च कर सकते हैं तो वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में देखिए, ब्राउजर DNS सर्वर पर जाता है और उस सर्वर को वास्तविक पता करता है जिस पर वेबसाइट रहता है। ठीक है, वेबसाइट सर्वर पर एक HTTP मैसेज को भेजता है। इस वेबसाइट की एक प्रति भेजने के लिए कहता है। यह संदेश देखिए क्लाइंट और सर्वर के बीच भेजे गए सभी अन्य डाटा को TCP/IP का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन में भेजा जाता है। अब थर्ड में देखिए, फिर वेबसाइट की फाइलों को एक श्रृंखला के रूप में ब्राउजर में भेजना शुरू कर देता है। ब्राउजर छोटे हिस्सों को एक पूरी वेबसाइट में इकट्ठा करता है और इसे आपको प्रदर्शित वर्ल्ड वाइड पर शो करता है। दोस्तों, अब इतना प्रोसेस आपके सेकंडों में हो जाता है तो आप इसको नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हुआ, लेकिन पूरा प्रोसेस दोस्तों यही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई चीज गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये विशेषताएं आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें जैसे कि हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। अब यहां पे आ जाइएगा वेब पेज पे आ जाइए। ठीक है, वेब पेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बताता हूं, फिर वेबसाइट के बारे में बताओ। देखिए वेब पेज क्या है। वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का संग्रह होता है। यह डॉक्यूमेंट HTML में लिखे होते हैं तथा वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। किसी वेबसाइट के किसी भी वेब को उसके URL से एक्सेस किया जाता है। वेब पेज को HTML, DHTML, XML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, C++ इत्यादि लैंग्वेजेज में से किसी भी लैंग्वेज के प्रयोग पर लिखा जाता है। ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। स्टैटिक वेब पेज पर हर बार एक्सेस करने पर एक ही सामग्री दिखाते हैं तथा डायनेमिक वेब पेज की सामग्री हर बार दोस्तों बदल जाएगी। अब वेबसाइट क्या है इसको समझिए। एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। वेबसाइट मुख्यतः वन वे कम्युनिकेशन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तीन तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, आपको जानते हैं। एक तो होता है वन वे कम्युनिकेशन और दूसरा टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो सॉरी, मैं तीन बोल दिया, दो तरीके आप पूरी तरीके से याद रखिए। ठीक है, वेबसाइट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैटिक होती हैं, एक डायनेमिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो फिक्स होती हैं उन्हें स्टैटिक कहते हैं, जो मूवेबल होती हैं मीन्स में जिसमें कंटेंट बदलते रहते हैं उसे डायनेमिक कहते हैं। ये आप चीज देख चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, यहां समझिए। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो यहां का आप टर्म देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है। ठीक है, जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट को ढूंढने, निकालने व प्रदर्शित करने में होता है। यह प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों टेक्स्ट वेब ब्राउजर। इस वेब ब्राउजर में टेक्स्ट आधारित सूचना को प्रदर्शित करने में होता है। और दूसरा होता है दोस्तों ग्राफिक्स वेब ब्राउजर। ठीक है, यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स सूचना दोनों को सपोर्ट करता है, जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर और आज का एक दुनिया में देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का है एज ब्राउजर, बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर हैं उसमें एज भी जोड़ लीजिएगा इनके अलावा। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी ने देख लीजिएगा। देखिए, लाइनक्स ब्राउजर एक टेक्स्ट आधारित ब्राउजर था जिसका आविष्कार 1992 ईस्वी में हुआ था और ये तो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे चलिए।
1995 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। कब आया था दोस्तों? 1995 में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। एप्पल सफारी ब्राउजर 2003 वर्ष विशेष रूप से मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए जारी किया गया। ठीक है। और गूगल क्रोम दोस्तों 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके पहले दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स धूम मचाए हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। क्या धूम मचाया हुआ था? मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर। ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स को जो है दोस्तों कम करने वाला मींस पीटने वाला ब्राउजर वो क्रोम ही था, वो गूगल का था। अब इस समय माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है दोस्तों। मोबाइल आधारित ब्राउजर ओपेरा मिनी को वर्ष 2011 में जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, लेकिन धूम आज मचाया है। ठीक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। वेब सर्वर देखिए, वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को डायरेक्टरी और फाइल्स के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है, उसे सर्वर कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, वेब सर्वर ब्राउजर को वेब पेज और वेब साइट उपलब्ध करने में एक अहम भूमिका निभाता है। कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर जिन्हें सर्वर रन करता है ताकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर सूचना प्रदान की जा सके, जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS, अपाचे वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट और पर्सनल वेब सर्वर आदि आते हैं। वेब एड्रेस के बारे में आप समझिए दोस्तों। ठीक है। वेब एड्रेस क्या होता है? देखिए यहां पे इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट पेज की लोकेशन को पहचानता है। ठीक है। एड्रेस को URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी इसे कहते हैं। URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। ठीक है। और यहां पे देखिए google.com डोमेन नेम है और सर्विसेज यहाँ पे डायरेक्टरी है दोस्तों, और index.htm क्या है? ये वेब पेज है। ठीक है। अब आगे चलिए, URL का प्रथम अर्थात कॉलन से पूर्व, देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कॉलन से पूर्व एक्सेस करने की विधि को बताता है। ठीक है। URL का प्रथम भाग कॉलन से पूर्व, ठीक है, पूर्व का भाग एक्सेस करने की विधि को बताता है। वेब पर सामान्यतया यह HTTP होती है, लेकिन यह FTP या गोफर भी हो सकता है। इसका द्वितीय भाग कॉलन के बाद रिसोर्स को बताता है। इसमें दो स्लैश के बाद का टेक्स्ट सर्वर का नाम बताता है और एक स्लैश के बाद फाइल अथवा डायरेक्टरी जिससे आप जुड़े हुए हैं उसको बताता है। URL हमेशा मतलब कि दोस्तों केस सेंसिटिव होता है, हमेशा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा सा होता है। URL हमेशा केस सेंसिटिव होता है, अतः हमें अपर केस, लोअर केस और स्पेशल सिंबल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। केस सेंसिटिव जैसे हमारी सी भाषा क्या है दोस्तों, बहुत बार आया है कि सी लैंग्वेज बताइए क्या है, तो सी लैंग्वेज भी दोस्तों केस सेंसिटिव है। क्यों? कैसी भाषा है? केस सेंसिटिव भाषा है सी लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। अब आया दोस्तों डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में बहुत बार पूछा गया, डोमेन नेम समझते हैं। डोमेन नेम किसी वेबसाइट एड्रेस में लिखे हुए अंतिम भाग को कहा जाता है। समझ में आया आप? उदाहरण के लिए जैसे .in, .eu, .us, जैसे इन मतलब इंडिया, यू और US मतलब UK, ठीक है। यूके में तो UK भी लिखा रहता और US मतलब कि अमेरिका, ठीक है, समझ में आया। भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। यह पूर्ण डोमेन नेम 255 अक्षरों तक का हो सकता है। अरे बहुत बड़ा है, 255 अक्षरों तक हो सकता है। इसका प्रत्येक भाग
63 अक्षरों तक का हो सकता है दोस्तों। डोमेन नेम सदैव अद्वितीय होना चाहिए। इसमें हमेशा डॉट द्वारा अलग किए गए 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, जैसे यहाँ पे google.com, ठीक है। ये है दोस्तों डोमेन नेम, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया इतना। डोमेन नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन डोमेन होता है और जियोग्राफिकल डोमेन होता है। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन डोमेन क्या है दोस्तों, ये डोमेन नाम संस्थानों मतलब जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं के प्रकार को प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं, जैसे .com मतलब कॉमर्शियल ग्रुप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। .com कॉमर्शियल ग्रुप, edu एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, AC बहुत हम लिखा रहता है ना, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, और GOV मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे देखिए .net नेटवर्क फैसिलिटेटर होता है, .org नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, .info लगा रहता है इंफॉर्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और .mil जिसमें लगा रहता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है। भौगोलिक डोमेन ज्योग्राफिकल डोमेन क्या होता है दोस्तों, यह डोमेन नाम किसी देश का नाम प्रदर्शित करती है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे इन मतलब इंडिया, .in इंडिया, .ca कनाडा होता है, .au मतलब ऑस्ट्रेलिया, .fr फ्रांस होता है, .us USA होता है, .jp मतलब जापान होता है। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है इसको समझो। DNS डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम तथा आईपी एड्रेस को मिलाने का कार्य करता है। यह डाटा को एकत्रीकरण करता है। यह पद्धति इंटरनेट यूजर को एक आसान डोमेन नेम प्रयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें कि उन्हें तरह तरह के आईपी नंबर्स को याद ना रखना पड़े। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए कुकीज क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे टर्म हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन बने हैं। सर्वर द्वारा यूजर के कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले डाटा समूह का भाग है, और यह तब भेजा जाता है जब यूजर सर्वर साइड को विजिट करता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुकीज टेक्स्ट का कुछ भाग होता है, जो वेबसाइट यूजर की हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे देखिए सर्वर द्वारा यूजर के कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले डाटा समूह का भाग है। यह तब भेजा जाता है जब यूजर सर्वर साइट को विजिट करता है। कुकीज टेक्स्ट का कुछ भाग होता है जो वेबसाइट यूजर की हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुकीज निम्न प्रकार से कार्य करती है। जब एक यूजर एक्सप्लोरर से URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, वेबसाइट का एड्रेस टाइप करता है, तो ब्राउजर इसकी कुकीज को हार्ड डिस्क में ढूंढता है। वहां से वेबसाइट को DNS तथा IP एड्रेस पहचानता है। यदि हार्ड डिस्क में इस वेबसाइट की कोई कुकीज नहीं मिलती है, तो ब्राउजर इस साइट को पहली बार ब्राउज करता है और वेबसाइट का सर्वर या यूजर आईडी बनाता है, उसे यूजर की हार्ड डिस्क पर सेव कर देता है। कुकीज फाइल देखिए निम्न सूचना संग्रहित करता है, जैसे वेबसाइट कितनी बार यूजर द्वारा सर्व की गई है, इस वेबसाइट के कुल कितने यूजर नए ब्राउज किए हैं, ठीक है, विजिटर द्वारा इस साइट को कितनी बार रिपीट किया गया है, इसके आधार पर ई-कॉमर्स की साइटें यूजर को देता है। नेटस्केप तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुकीज को डिसेबल भी कर सकते हैं आप। दोस्तों बहुत अच्छे कंटेंट हैं, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। मैं पर डे आपके सामने इसी तरीके कम से कम एक से ज़्यादा वीडियो भी हो सकती हैं, आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।